हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन या साइट पर काम करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज सेशन में हम स्टील स्ट्रक्चर को शुरू से अंत तक समझेंगे। ये क्या है, कैसे बनता है, साइट पर इसका उपयोग कैसे होता है और इसके फायदे नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टील स्ट्रक्चर क्या है? स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा ढांचा है जो स्टील के बीम, कॉलम, ट्रस और अन्य कंपोनेंट से बनाया जाता है। ये भवनों, पुलों, गोदामों, फैक्ट्रियों और यहाँ तक कि स्टेडियम्स में इस्तेमाल होता है। स्टील एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री है जो भारी लोड को सहन कर सकती है और लंबे समय तक चलती है। क्यों स्टील? स्टील की ताकत और वजन का अनुपात, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, बहुत अच्छा है। ये लचीला होता है, यानी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी टूटता नहीं। इसे रिसाइकिल किया जा सकता है, जो इसे पर्यावरण के लिए भी अच्छा बनाता है। अब हम स्टील स्ट्रक्चर को गहराई से समझेंगे। हमारा सेशन 4 हिस्सों में बंटा है। स्टील स्ट्रक्चर के प्रकार साइट पर, स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण, प्रक्रिया, फायदे और नुकसान, साइट पर सावधानियां और सुरक्षा। भाग 1, स्टील स्ट्रक्चर के प्रकार। दोस्तों, स्टील स्ट्रक्चर कई प्रकार के होते हैं। साइट पर इनका उपयोग प्रोजेक्ट की जरूरतों के आधार पर होता है। आइए कुछ मुख्य प्रकार देखें। फ्रेम स्ट्रक्चर ये सबसे आम प्रकार है, जिसमें स्टील के बीम और कॉलम का उपयोग होता है। उदाहरण, बहुमंजिला इमारतें, ऑफिस बिल्डिंग्स। इसमें स्टील के फ्रेम को बोल्ट या वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। ट्रस स्ट्रक्चर ये त्रिकोणीय ढांचे होते हैं जो छतों या पुलों में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण, गोदामों की छत, रेलवे ब्रिज। ये हल्के होते हैं और लंबे स्पैन को कवर कर सकते हैं। आर्च स्ट्रक्चर ये घुमावदार ढांचे होते हैं जो बड़े हॉल या स्टेडियम में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण, स्टेडियम की छत या बड़े प्रदर्शनी हॉल। सस्पेंशन स्ट्रक्चर ये केबल और स्टील रॉड्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। उदाहरण, सस्पेंशन ब्रिज जैसे गोल्डन गेट ब्रिज। साइट पर उदाहरण, अगर आप किसी गोदाम की साइट पर हैं तो वहां ट्रस स्ट्रक्चर का उपयोग छत के लिए हो सकता है। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं तो वहां फ्रेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात, हर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले इंजीनियर प्रोजेक्ट की जरूरत, लोड और पर्यावरण को ध्यान में रखते हैं। साइट पर हमें यह समझना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहां फिट बैठता है। भाग 2, साइट पर स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि साइट पर स्टील स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। डिजाइन और प्लानिंग। सबसे पहले सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिलकर स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार करते हैं। इसमें लोड कैलकुलेशन, साइट की स्थिति और पर्यावरणीय कारक जैसे हवा, भूकंप आदि को ध्यान में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे Stat.pro, AutoCAD या टेक्ला का उपयोग होता है। फैब्रिकेशन डिजाइन के आधार पर स्टील के कंपोनेंट्स जैसे बीम, कॉलम और प्लेट्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। स्टील को काटा, ड्रिल किया और वेल्ड किया जाता है। साइट पर आने से पहले इनका क्वालिटी चेक होता है। ट्रांसपोर्टेशन, तैयार स्टील कंपोनेंट्स को साइट पर ट्रक या ट्रेलर के जरिए लाया जाता है। साइट पर स्टोरेज के लिए जगह बनाई जाती है ताकि स्टील को नुकसान न हो। इरेक्शन ये साइट पर सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्रेन की मदद से स्टील के बीम और कॉलम को सही जगह पर लगाया जाता है। बोल्ट या वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। साइट पर लेवलिंग और अलाइनमेंट का ध्यान रखा जाता है ताकि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। फिनिशिंग और कोटिंग, स्टील को जंग से बचाने के लिए पेंट या गैल्वनाइजिंग की जाती है। फायर प्रूफ कोटिंग भी लगाई जा सकती है। साइट पर उदाहरण, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री की साइट पर हैं। वहां क्रेन की मदद से स्टील के बीम को छत के लिए लगाया जा रहा है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बीम सही जगह पर फिट हो और बोल्ट सही तरीके से कसे जाए। महत्वपूर्ण टूल्स और मशीनें, क्रेन, हाइड्रोलिक जैक, वेल्डिंग मशीन, बोल्ट टाइटनिंग टूल्स। साइट पर सटीक माप के लिए लेजर लेवल और थियोडोलाइट का उपयोग होता है। भाग 3, स्टील स्ट्रक्चर के फायदे और नुकसान। फायदे, मजबूती। स्टील का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, जिससे ये भारी लोड सहन कर सकता है। तेज निर्माण, स्टील स्ट्रक्चर को फैक्ट्री में पहले से तैयार किया जाता है, जिससे साइट पर समय बचता है। लचीलापन, स्टील लचीला होता है जो भूकंप जैसे झटकों को झेल सकता है। रिसाइकिल योग्य,
स्टील को 100% रिसाइकिल किया जा सकता है, जो इसे पर्यावरण के लिए अच्छा बनाता है। डिजाइन में लचीलापन, स्टील से जटिल और आकर्षक डिजाइन बनाए जा सकते हैं। नुकसान, जंग का खतरा, स्टील में जंग लग सकती है अगर इसे सही कोटिंग न दी जाए। उच्च लागत, शुरुआती लागत कंक्रीट की तुलना में ज्यादा हो सकती है। आग का खतरा, स्टील उच्च तापमान पर अपनी ताकत खो सकता है, इसलिए फायर प्रूफिंग जरूरी है। कुशल श्रम की जरूरत, स्टील स्ट्रक्चर को लगाने के लिए प्रशिक्षित वर्कर चाहिए। साइट पर उदाहरण, अगर आप किसी समुद्र के पास साइट पर काम कर रहे हैं तो जंग से बचाने के लिए गैल्वनाइज्ड स्टील का उपयोग करना होगा। अगर आप किसी स्टेडियम की साइट पर हैं तो स्टील की मदद से बड़े और खुले डिजाइन बनाए जा सकते हैं। भाग 4, साइट पर सावधानियां और सुरक्षा। साइट पर स्टील स्ट्रक्चर का काम खतरनाक हो सकता है, इसलिए कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। सुरक्षा उपकरण, सभी वर्कर को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। क्रेन ऑपरेटर और सिग्नल मैन को प्रशिक्षित होना चाहिए। क्वालिटी चेक, स्टील के कंपोनेंट्स की क्वालिटी साइट पर आने से पहले और बाद में चेक करें। वेल्डिंग और बोल्ट की मजबूती की जांच करें। सही इरेक्शन प्रक्रिया, क्रेन और अन्य मशीनों का उपयोग सही तरीके से करें। स्ट्रक्चर को सही अलाइनमेंट में लगाएं। मौसम का ध्यान, तेज हवा या बारिश में स्टील इरेक्शन का काम न करें। साइट पर स्टील को स्टोर करते समय उसे ढक कर रखें। आपातकालीन योजना, साइट पर फर्स्ट एड किट और आपातकालीन नंबर उपलब्ध होने चाहिए। सभी वर्कर को सुरक्षा नियमों की ट्रेनिंग दें। साइट पर उदाहरण, अगर आप क्रेन से स्टील बीम उठा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि सिग्नल मैन और ऑपरेटर के बीच अच्छा तालमेल हो। अगर साइट पर वेल्डिंग हो रही है तो आसपास कोई ज्वलनशील सामग्री न हो। निष्कर्ष और सवाल जवाब। तो दोस्तों, आज हमने स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि स्टील स्ट्रक्चर क्या है और इसके प्रकार। हमने साइट पर निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझी, इसके फायदे, नुकसान और सुरक्षा नियमों पर भी बात की। अब आपकी बारी है। क्या आपके पास कोई सवाल है? क्या आपने साइट पर स्टील स्ट्रक्चर के साथ कोई अनुभव देखा है जो आप शेयर करना चाहेंगे?